दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हम कवि संतोष म्यूजिक पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद अपना मुझ तक प्रेषित करते हैं। मैं आजीवन ऋणी हूँ आप लोगों का। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था जटायु और पितामह, त्रेता और द्वापर की एक कहानी थी, आप लोगों ने सुना और बहुत सराहा। अभी भी आप लोग उस कहानी को प्यार दुलार दे रहे हैं। इसके लिए हम पूरे कवि संतोष चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और भरोसा करते हैं कि जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करे हैं, मेरी आवाज़ या मेरी कहानी आगे बढ़े उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो मेरी कोई पढ़ने वाली वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दिल की अनंत गहराइयों से पुनः आपका स्वागत, वंदन। कहते हैं रिवाजों में फंसता चला जाता मानो, रिवाजों में फंसता चला जाता मानो, तर्क से ले सके ना अगर फैसला। परंपराओं में, रिवाजों में आदमी फंस जाता है और फंसते फंसते वो परिपाटी बन जाती है, वही परंपरा बन जाती है। मैंने कहा, एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि रिवाजों में फंसता चला जाता मानो, तर्क से ले सके ना अगर फैसला। अगर अपनी तर्क शक्ति से वो फैसला ना ले पाए तो शायद जो परंपरा, जो परिपाटी, जो रिवाज, जो रीति हमारे समाज की पहले से चली आ रही है, उसी में इंसान फंसता फंसता चला जाता है। मैंने 2 लाइन और लिखा था कि नभ को छुए परिंदा ये उसका हुनर, नभ को छुए परिंदा ये उसका हुनर, चांद तक आदमी ले चढ़े हौसला। आसमान में पक्षियां उड़ती है तो उनका प्राकृतिक हुनर है, उनके पंख होते हैं इसलिए वो आसमानों तक की उड़ान को तय करते हैं। लेकिन आदमी चांद तक चला जा रहा है। अगर चांद तक आदमी जा रहा है, क्या उसकी पंख है? नहीं, वो हौसलों से उड़ रहा है, अपनी खूबियों से, अपनी कर्तव्य से उड़ रहा है, अपनी मेहनत से उड़ रहा है, अपने त्याग, अपने तर्क से, अपनी शैक्षिक क्षमता से उड़ रहा है। अगर इंसान उड़ रहा है, ऐसे में मेरा ये पढ़ने वाला वीडियो जिसका आप लोग देख करके, वो थंबनेल जिसका देख करके आप लोगों ने क्लिक किया होगा इस वीडियो को सुनने के लिए, उसमें मैंने लिखा है कि लाश के साथ कफन, लाश के साथ कफन एक रिवाज है। इस रिवाज पर मैं अपना तर्क देना चाहता हूं। आपको अच्छा लगे तो भी, ना अच्छा लगे तो भी, अगर आपके पास अपना कोई व्यक्तिगत सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं बताना चाहता हूं आपको दोस्तों कि लाश के साथ कफन या कफन के साथ लाश, एक मुहिम मैंने छेड़ी है अपने गांव में और मुझे भरोसा है कि गांव पंचायत के सभी सदस्यों के द्वारा प्यार दुलार आशीर्वाद मिल भी रहा है, जिसमें आदरणीय जय गुरुदेव पतिराज नाम के एक व्यक्ति मेरे साथ हैं, जय गुरुदेव हैं, वो उनका बड़ा योगदान है। वो कैसी मुहिम है, मेरी सोच क्या है, जब किसी की डेथ हो जाती है मेरे गाँव में, जब कोई मैयत हो जाती है मेरे गाँव में ना, पहले जब कोई मैयत होती थी तो उस मैयत में, उस लाश के साथ गांव के सारे लोग जितने थे, सभी लोगों के घर से लगभग अमूमन कफन जाता था। और इस तरह से नात बात के यहाँ से भी कफन आता था, बाजार से उसका परिवार जिसके घर की डेड बॉडी है, जिसके घर मैयत हुई है, वो भी कफन लाता था। इस तरह से होता क्या था कि लगभग एक लाश के साथ अगर कोई मरा, इत्तेफाक से कोई अगर मरा, तो उसके साथ लगभग 90, 100, 75, 80, 85, 110, 15 तक कफन हो जाते थे। यानी एक जितना वजन मुर्दा नहीं होता था, उससे ज्यादा वजन कपड़ा हो जाता था, लाश के साथ कफन हो जाता था। तो जय गुरुदेव जी के साथ एक विचार किया गया और यह विचार लगभग सहयोग मिला, ग्रामवासियों का प्यार दुलार मिला और ये चल भी रहा मेरे यहाँ। मैं लागू निवेदन के साथ भाई मैं अगर चलाने का प्रयास कर रहा हूँ लोगों से मिलकर के, बातचीत चल भी रही है। मैं ये सलाह, ये समझौता आप लोगों तक प्रेषित करना चाहता हूँ। हम लोगों ने प्लान करी कि यार एक कफन की कीमत लगभग 25 से 30 रुपए होती है। अमूमन जो 3rd क्लास का कफन है, बढ़िया क्लास का कफन आता है 50 रुपए, 80 रुपए, 100, 125 रुपए, 150 रुपए तक आता है। ऐसे में 100 कफन अगर 30 रुपए के दर से माना जाए तो 3000 रुपए के आसपास, 3500 रुपए के आसपास एक कफन उस लाश के साथ चला जाता है और उसको ले जाकर के हम घाट पर चाहे छोड़ देते चाहे जला देते। इस तरह से 3500 रुपए का पूरी ग्राम पंचायत से या नात बांस से मिल करके जो है 3500 से लेकर के 4000 रुपए तक का कपड़ा उस लाश के साथ जाता है, जो मेरी समझ से जरूरत के बाहर की चीज हो जाती है।
ये जरूरत के बाहर की चीज है। हाँ, एक परंपरा, अब देखिए परंपराओं पे मैं बात कर रहा हूँ, एक रिवाज पे मैं बात कर रहा हूँ। पहले मेरे बाबा जो थे ना, वो कहा करते थे कि बेटा कितना कफन मिला। जब कहते थे बाबा 100 कफन मिला तो कहते थे वाह यार बहुत बनाया हुआ है। तो पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें उतनी ज्यादा वो नहीं थी, तो लगता था कि यार बड़ा कफन मिला तो इसका मतलब उसकी सोसाइटी बहुत बड़ी थी। लेकिन उस कफन का जो इस्तेमाल है, वो कितने कफन का इस्तेमाल एक लाश के साथ है, 2 से 4 5 10 कफन पकड़ के चलिए, 100 कफन नहीं। तो हम लोगों ने प्लान करी कि जो 100 कफन एक लाश के साथ जा रहा है, उस कफन का पैसा क्यों ना ले लिया जाए। ऐसे में जय गुरुदेव जी ने बड़ा साथ दिया, और जब कोई मैयत हो जाती है तो आदरणीय पतिराज यादव जय गुरुदेव साहब उनके घर जाते हैं, उस परिवार की सहमति से लोगों से कह करके पैसा लेने की शुरुआत करी। अब परिणाम यह है कि जब कोई मैयत गांव में हो जाती है तो उस गांव में उनके घर का कफन, लाश के साथ वो कफन उनके घर का हो जाता है, और मान मेहमान का कफन मिला करके 10 20 25 कफन भी हो जाता है, प्लस 3000 से 3500 2500 4000 5,000 रुपए तक पैसा इकट्ठा हो जाता है कफन का। और वो हम लोग घाट पर जाते हैं जब, तो उसको लकड़ी में लगा देते हैं, उसी पैसे की लकड़ी ले ली जाती है। यानी पैसा जो है वो कफन में ना इन्वेस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये परंपरा, या ये पहली वाली जो कफन की परंपरा थी, इसको तोड़ने की परिपाटी, या इस पे हम लोग जब ब्रेक लगाए तो कुछ लोग गांव में 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको ये बात नागवार लगी। ऐसे में उन लोगों के द्वारा किसी किसी घरों पर विरोध भी हुआ है। लेकिन मेरी राय ये है, मेरा मशवरा ये है कि इस परिपाटी को जो हम लोगों ने जो अब तैयार किया, जो पुरानी परंपरा थी, जो पुराना रिवाज था, इसको तोड़ करके जो नया रिवाज हम लोगों ने चालू किया, इसको हम लोग लगाना चाहते हैं। और आप लोगों से जानना भी चाहते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये सही है। ऐसे में अगर जो हम सोच रहे हैं कि किसी भी लाश के साथ अमूमन 10 से 12 कफन ही जाए, क्यों ज्यादा से कफन ले जाकर के घाट पे जलाने का क्या मतलब निकलता है। आदमी जब मर जाता है तो राख होना है। एक मुझे शायरी याद आती है, एक शायरी पढ़ी थी, किताब में पढ़ी थी, बहुत पहले मैसेज में आया था। तो ना तेरा एक होगा, ना मेरा लाख होगा, ना तेरी हंसी होगी, ना मेरा मजाक होगा, मत कर गरूर साहे जहां बदन का, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। तो जल के तो राख हो जाना है, ये शरीर का राख हो जाता है, तो फिर कफनों को एक साथ ले जाकर के 100-200 कफन को जला देने का क्या मतलब निकलता है। वो उस परिवार के सहयोग में आएगा, काम में आएगा, खाक तो होना ही है। तो मेरी ये सोच है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, मैं आप लोगों की राय भी लेना चाहूंगा, जानना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले कल में मेरे 2-3 आदर्श हैं यूट्यूब पर, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूं, जिन्हें मैं बहुत मानता हूं। ऐसे में आज मैं एक नाम बताना चाहता हूं, आदरणीय रवीश कुमार जी, जिनको मैं सुनता हूं, बहुत पसंद करता हूं। और तमाम मेरे सहयोगी साथी हैं जिनका बहुत प्यार दुलार मेरे साथ रहता है, जो लोग मुझे बहुत मार्गदर्शन देते हैं। मैंने पिछले वीडियो में उन सबका नाम भी लिया था, और ऐसे तमाम सहयोगी साथियों का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अगली कहानी मेरी जो यूट्यूब से आएगी वो होगी मछोदर और मछंदर। अगली कहानी जल्द ही इस वीडियो के बाद हम प्रेषित करेंगे आप लोगों तक, और वो कहानी एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। एक महिला और एक पुरुष जो मल्लाह परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसे 2 परिवारों की कहानी होगी। एक मछोदर नाम की महिला की कहानी होगी, जिसे सत्यवती या मत्स्यगंधा तमाम नामों से जाना जाता है। जो जनगंधा, मत्स्यगंधा, सत्यवती, मछोदर, मंछोदरी, तो ऐसे तमाम नामों से जाना जाता है। ये द्वापर की महिला नहीं, और एक ऐसे मल्लाह परिवार के पुरुष जिन्हें लोग मछंदर नाम से जानते हैं। तो मछोदर और मछंदर की कहानी हम अगले वीडियो में आपको लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से अनुमति चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे इस जो अब तक की मेरी चर्चा रही, इस चर्चा पर जरूर अपना सुझाव मुझे प्रेषित करेंगे कि ये चर्चा आपको कैसी लगी और क्या मुझे करना चाहिए भविष्य में। इस परंपरा, जो पुराने कफन के रिवाज की परंपरा थी, उसको तोड़ करके उसे पैसों में कन्वर्ट करके लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखा जाए, ताकि कफन न ला करके लोग पैसा लाएं, और उन पैसों का हम लकड़ियों में
वहाँ जलपान में या किसी भी तरह में उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि नुकसान ना हो। परिवार तो परेशान रहता ही है किसी मैयत के बाद, उसके लिए इतना सहयोग हो जाए। तो आप लोगों की क्या राय है? और मैं अपने ग्राम पंचायत के लोगों से, जो लोग सुन रहे हो अगर इस वीडियो को, मेरी ग्राम पंचायत से अगर कोई बंदा इस वीडियो को सुन रहा है, उससे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि अपना सहयोग इस परंपरा, पुरानी परंपरा को तोड़ करके इस परंपरा को आगे चलाने के लिए अपना सहयोग दे। यह अपेक्षा मैं करता हूं अपनी ग्राम पंचायत के लोगों से। एक बार पुनः दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जाते जाते एक और छोटी सी शायरी बोलते हैं और इसके बाद अलविदा लेते हैं आप लोगों से। कहते हैं, कर्म से भाग्य चमकेगा सुन ले ऐ मानो, कर्म से भाग्य चमकेगा सुन ले ऐ मानो, लालच से कृतियां कलंकित न कर। कर्म से भाग्य चमकेगा सुन ले ऐ मानो, लालच से कृतियां कलंकित न कर। इस जमाने का सब कुछ यही छूटना है, नाम मद लोभी पन्नों में अंकित न कर। हंस आया अकेला उड़ेगा अकेला, हंस आया अकेला उड़ेगा अकेला, बन बिगड़ना धरा का तो इतिहास है। कलंकों के कालिक से बच आदमी, तू नर्तन नारायण का एहसास है, तू नर्तन नारायण का एहसास है। हर आत्मा के अंदर लोग बताते हैं, अध्यात्म बताता है कि परमात्मा बसता है, यानी वो शक्ति बसती है जिससे आदमी ऊर्जावान बना रहता है, जिससे आदमी कर्मठी कर्तव्य बना रहता है, जिससे आदमी तर्क शक्तियों को मजबूत करने की कुवत अपने अंदर पैदा करता है। ऐसी कुछ न कुछ नेचुरल शक्तियां उस व्यक्ति के अंदर, खुद का आत्मबल उस व्यक्ति के अंदर मौजूद है, जिसे जगाने की जरूरत है। हम मेहनत करेंगे, वो जगेगा। पाखंड और अंधविश्वास से बचें, शिक्षा को ग्रहण करें, पूरे परिवार को पढ़ाएं। एक साथ पूरा परिवार सुदृढ़ शिक्षित होगा, निश्चित रूप से आप समाज और देश को एक उत्तम व्यवस्था दे पाए। सबको नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।